अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो आज हम कैलकुलस की एक नई वीडियो में आ गए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ किसी रियल नंबर की, और मैग्नीट्यूड को देखा था। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था रियल लाइन और नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। तो आज हम फंक्शन को शुरू करेंगे। और व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, तो इसकी हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से भी, और सेट की फॉर्म में भी इसको समझेंगे कि क्या फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन है अगर कोई वेरिएबल है वाई, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी और वेरिएबल पर, उसको लेट कर लें एक्स। तो इस तरह के हर वैल्यू, एक्स की हर वैल्यू के लिए हमें फंक्शन की यूनिक इमेज या यूनिक वैल्यू मिले, तो इसे कहते तो फिर कहते हैं कि जो वाई है वो फंक्शन है ऑफ एक्स का। तो इसको आप नोट कर लें कि इफ़ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स इन सच अ वे दैट each value of x each value of x gives an exactly one value of y, ठीक है। तो क्या कि हमें जो जो फंक्शन होगा तो फिर हम कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि हमें जो x की यूनिक मतलब कि हर वैल्यू x किसी एक सेट से आएंगे x की वैल्यूज़, तो उस वैल्यूज़ हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जो वैल्यू मिलेगी वो y की होगी, तो फिर हम कहेंगे कि y है फंक्शन है ऑफ x का। तो इसको हम लिख लेते हैं, और उसे लिखने से पहले हम कुछ इसको समझते हैं, तो फिर आप खुद से भी ऐसी डेफिनेशन लिख सकेंगे। तो देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसमें हम इनपुट देते हैं और आगे से आउटपुट मिलती हैं। तो फंक्शन इज़ अ रूल भी कहते हैं, फंक्शन इज़ अ मशीन सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इसको डोमेन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन कोड डोमेन। तो ऐसे भी इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फंक्शन फंक्शन जैसे मैरिज फंक्शन होते हैं, जो भी इस तरह के जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं कर रहे कि हम, अगर कोई मशीन है तो क्या करती है, ये फंक्शन कर रही है, क्या जो उसका काम है हम कहते हैं ये वाला फंक्शन कर रही है ये मशीन। तो इस तरह ये कोई मशीन है या कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है या मशीन कह लें, ठीक है, मशीन है। तो मशीन का भी हमने नाम रखे होते हैं अलग अलग, कि ये कोई स्पिनर मशीन है, ऐसे जो भी हो, जूसर मशीन। तो इस तरह हम क्या है इसको इनपुट देते हैं, इनपुट, और आगे से हमें आउटपुट मिलती है। इसमें ये वैल्यू इसमें आती है और इधर फंक्शन जो अपना काम करता है, और उधर आगे से हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो ये वैल्यूज़ होंगी एक्स की, और जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी ये होगी वाई की, ठीक है। तो इस तरह भी समझ सकते हैं इनपुट आउटपुट। और इसके अलावा वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये हमारे पास अगर कोई सेट है, जिसे कह लें आप ए है, और ये कोई सेट बी है, इस पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है। जो भी फंक्शन हो सकता है एक्स स्केयर वाई स्केयर, जो भी मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा, तो ये क्या फंक्शन है ए से बी की तरफ। इसमें वैल्यूज इधर से आएंगी और आगे हमें आउटपुट इधर से मिलेगी। तो लेट कर लें ये कोई x1, उस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ गई एफ ऑफ x1। ये कोई भी ए पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो हम कहेंगे कि ये x जो है ना वो इस पर मैप हो गया, ठीक है, ए पर कह लें। इस तरह अगर कोई x2 है तो उस पर फंक्शन अप्लाई होगा, और एफ ऑफ x2 कह लें बी है, तो ये इस पर मैप भी हो गया। मैप भी इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनमें। इसके अलावा ऐसे x3 है तो ये किसी सी पर मैप हो रहा है, मतलब कि ये कोई रियल नंबर होंगे। ये जनरल सा मैं ले रहा हूँ इस कंसेप्ट। तो हम इससे भी लिख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है। तो मैथ में देयर एग्जिस्ट एन एग्जैक्टली वन वैल्यू, एग्जैक्टली वन वैल्यू, ठीक है, ऑफ वाई है। तो जो वाई होगा वो किधर से बिलोंग करेगा, सेट बी को।
तो ये होती है चीज़ असल में कि इधर से हम देख सकते हैं कि फिर भी होना वाई होगा फंक्शन ऑफ एक्स का। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसमें एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता इंडिपेंडेंट, लेकिन जो वाई है वो एक्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हम कहते हैं कि इफ़ अ वेरिएबल वाई if a variable y depends on variable x in such a way that for every value of x there exists a unique output there exists a unique output कहने तो वो तब हम कहेंगे then we say that y is a function of x। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो एग्जैक्टली वन इसको अब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, जो भी वैल्यू होगी वो इसको बिलोंग करेगी, बी के इसमें जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो इस सेट बी को बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो हम ये इस तरह डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी सी काउंटर एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे आपको बेटर आइडिया आएगा। तो ये हमने जनरल डेफिनेशन देखी है, इसके बाद हम काउंटर डेफिनेशन और नंबर के फॉर्म में इसको डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा इससे, चलो डोमेन रेंज का मैं आपको बताऊँ। ये फंक्शन है, ठीक है, ए से बी, तो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं इधर वैल्यूज़ पढ़ेंगे और इधर भी कोई वैल्यूज़ पढ़ेंगे, कोई भी सेट है तो हम कहेंगे ये जो है ना ये वाला सेट, इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोड मेन। तो डोमेन की डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, फॉर विच द फंक्शन गिव्स द आउटपुट। इसको आप लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ, मैं लिख लेता हूँ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन gives output। तो ये आ जाती है डोमेन की डेफिनेशन कि ऐसी तमाम वैल्यूज जिनके लिए हमें जो है ना वो आउटपुट मिल रही हो, तो और उस साइड को हम कहेंगे तो ये डोमेन सेट है। और रेंज की इधर से डेफिनेशन आ जाती है रेंज, इसमें क्या द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ फंक्शन जो होगी ना वो वाला जो सेट होगा उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह समझते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल की हेल्प से भी समझते हैं। और इधर मैं ले लेता हूँ कि 1 2 3 ABC, ठीक है, ये भी कोई रियल नंबर है, 4 5 6 कर लें। तो मैं कहता हूँ ये फंक्शन है, तो ये इस पर मैप हो रहा है, ये इस पर इसकी वैल्यू, मतलब कि अगर हम कोई भी फंक्शन होता है ना जो, तो ये असल में थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उनको रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन से अगर ये एक ख़ास किस्म का ये रिलेशन होता है जो फंक्शन होता है, ठीक है। और हर जो होता है ना, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको हम रिलेशन की फॉर्म में भी लिखते हैं इस फंक्शन को। ये हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, उसमें रिलेशन की फॉर्म में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो उसके एलिमेंट मेंबर्स आते हैं, तो हम देखते हैं 1 और ए, 2 सी पर गया, और इस तरह 3 बी। तो इधर से भी हम देख कर बता सकते हैं कि ये जो है ना फंक्शन है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये वाली होती है, हम इसको एक्स वाई कंसिडर करते हैं ना जनरल। तो ये चीज़ है, 1 ए पर गया, 2 सी पर, और 3 किसी रियल नंबर सी हो। तो ये देखें एवरेज जो है ना, ये मुख्तलिफ वैल्यू के लिए हमें एक मुख्तलिफ यूनिक इमेज मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। इसके अलावा मैं कह लूँ कि मैं इधर लिख लेता हूँ 4 मैं कहता हूँ 4 सी पर मैप हो रहा है, तो इधर मैं लिख लूँगा 4 और सी आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये है क्या, ये डिफरेंट है वो इस पर, इसकी जो इसकी तो यूनिक है, ठीक है। हमें कोई ऐसे गर्ज नहीं कि ये इस पर भी मैं ये जो है इसकी भी प्री इमेज है, लेकिन नहीं, हमें जो 4 की इमेज यूनिक मिलनी चाहिए, ठीक है। 4 की इमेज डोमेन वाले की इमेज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एट वन वैल्यू ऑफ वाई, वाई किसी बी को बिलोंग करे, ठीक है। तो वन वैल्यू होनी चाहिए, वन एग्जैक्टली वन। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। अगर मैं इधर कह लूँ कि ये कोई और डी है, तो मैं कह रहा हूँ 3 इस पर भी मैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब ये इसकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली वन नहीं आई, ठीक है, ये उसकी 2 इमेजेस आ गई, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर गया। तो इस इधर से हम कहेंगे, इधर से देखकर कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ना डोमेन, इसको हम ये चूँकि ये डोमेन है, डोमेन सेट है और ये कोड डोमेन है, तो हम जो कह सकते हैं कि एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें 2 इमेजेस मिल गई। तो इसको हम और ज़्यादा इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान अहमद है, कोई डोमेन का कोई सेट है, उस मेंबर है, उसका नाम अहमद है, तो कोई उसकी ख़ास है, वैसे तो अहमद बहुत सारे नाम, लेकिन मैं कहता हूँ कोई वो शख्स है वो जो अहमद है, वो इस वक्त लाहौर भी है और कराची भी है। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान 2 जगह पर हो, तो हम कहेंगे नहीं, वो एक जगह पर ही हो सकता है, 2 जगह पर एक टाइम में नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अगर हम इधर जो है ना, अगर थोड़ा सा जनरल समझें कि अगर हम इधर जो है वो सेब डाल रहे हैं, तो ये मशीन जो है वो उसको हल करके तो सेब का भी दे और आम का भी आगे से जूस दे, तो उससे वो तो पॉसिबल नहीं ना, कि एक वैल्यू के लिए हमें 2 वैल्यूज मिल रही हो, तो ऐसा नहीं। तो ये फंक्शन है इस तरह का, ठीक है। तो ये ख़ास किस्म का रिलेशन होता है। तो इस तरह इसको हम जैसे सर्कल है, ठीक है, ये कैलकुलस की ये एग्जांपल दी गई है बुक में, कि जैसे सर्कल होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शन हमें देखते हैं कि वो क्यों नहीं होता। ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये इसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई डैश लिखते हैं, इसको एक्स डैश मतलब नेगेटिव साइड वाले, तो ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डोमेन कंसिडर करते हैं, कि जिस तरह हमने ए लिया था ना सेट, ए से बी पर जा रही थी वैल्यूज़, तो ये सेट जो है ना जिसको एक्स को कंसिडर करें, ये ए सेट है, ठीक है। तो हम इसका जो रिलेशन है हम ये लिखते हैं कि जो रिलेशन है ना वो इस तरह है, उसमें एक्स वाई की तरह के फॉर्म सच दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 का स्क्र, ठीक है। तो एक्स वाई के हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना फंक्शन नहीं है, उसको हम देखेंगे कि ये फंक्शन है क्यों नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो हम इसका ये लेट कर देते हैं सूटेबल स्केल बाई, ये कोई वैल्यू 2 है और इधर से ये वैल्यू 2 है, ये -2 और ये 2, क्योंकि इसका रेडियस होगा वो 2 ही होगा। सर्कल बना, ये रफ सा एक सर्कल बन गया। तो हम देखते हैं कि आज अब ये क्या फंक्शन होगा। तो हम देखेंगे कि एक्स की जो डोमेन सेट था ए था, जो वो उसके लिए एक इमेज के लिए, एक वैल्यूज के लिए 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि अहमद एक जगह पर है, तो वो कोई शख्स अहमद है तो वो 2 जगह पर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, करते हैं, तो हम ये कोई वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को हम चेक करते हैं। इसमें ये कोई कंसिडर कर लें कि ये 1.5 है, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो आ गई, इस पॉइंट पर कुछ वैल्यू होगी, तो अब हम कहते हैं कि इसी वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू नीचे भी है, कि ये 2 इस पर भी मैप हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ना एक्स की एक वैल्यू के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई वाई की। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये इधर से हम वर्टिकल टेस्ट भी निकलता है, कि वर्टिकल टेस्ट क्या होता है, अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल फंक्शन पर लाइन ड्रा करें, अगर वो 2 पॉइंट पर कट करे, तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। जो अगर हम ये देखें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, अगर वो फंक्शन को 2 पॉइंट्स पर कट कर जाए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन है नॉट फंक्शन, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होता। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं थ्योरी तरीके से, कि जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 का, तो वाई की स्क्वायर
4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो ये चीज़ आ गई। इधर से हमें हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम एक्स की एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, एक्स की वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, अगर हम इधर कंसिडर करते हैं कि इधर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स, हमारे पास अगर 1 है तो वाई आ जाएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। और इसी वैल्यू पर हमारे पास ये भी वैल्यू आ रही है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये कहीं 1 है तो इस पर ये वैल्यू भी आ रही है और इसी पर ये वैल्यू भी आ रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो वर्टिकल टेस्ट है उसको ये पूरा का मतलब जो वर्टिकल टेस्ट के मुताबिक अब ये फंक्शन है नहीं है। तो हमारी जो डोमेन होती है वो एक्स एक्सिस पर देखते हैं और रेंज हम वाई एक्सिस पर देखते हैं। इसके ये जो चीज़ें हैं ये पूरे मैथ में इस्तेमाल होती हैं, डोमेन और रेंज। वेन डायग्राम की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया कि जो अगर कोई फंक्शन ए से बी है तो ये जो फंक्शन इसको हम ये डोमेन सेट होता है और ये से कोड मेन होता है। तो और रेंज जो होती है वो रेंज ऑलवेज सबसेट होती है कोड मेन का। ये कोड मेन है, कोड में तो रेंज इसका जो एक सबसेट होती है। ठीक है, रेंज इससे बड़ी नहीं हो सकती, अगर रेंज बड़ी आ जाए कोड मेन से तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, ये आ गई एक ये मेथड आ गया। और एक और कौन सी इसमें काउंटर एग्जांपल हो सकती है, इसके अलावा जो भी होंगे ना इस तरह के फंक्शंस, ये इस तरह के जो भी फंक्शन हम क्या करेंगे कि इस ऐसी वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, तो हम कहेंगे ये वर्टिकल टेस्ट क्या हमें कहता है कि फंक्शन को वाई एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रा करें और वो फंक्शन को 2 पॉइंट पर कट कर जाए। तो हम कहते हैं कि ये जो है ना ये फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, वर्टिकल टेस्ट के मुताबिक। और इधर से हम देख सकते हैं कि एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें ये भी वैल्यू मिल रही है और ये भी वैल्यू मिल रही है। तो हम कहेंगे ये तो फंक्शन नहीं है कि एक वैल्यू डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमें मतलब एक्स की एक वैल्यू ली और आगे से जो है ना वो फंक्शन की दो वैल्यूज आ गई। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं, फंक्शन को हमने डिफाइन किया था कि इफ़ वाई इज़ अ फंक्शन, इफ़ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स देन अगर इफ़ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, कोई एक्स भी वेरिएबल वाई भी कोई वेरिएबल है, तो इस तरह इन सच अ वे दैट के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट एन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, मतलब कि यूनिक वैल्यू हमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, जो यूनिक वैल्यू हमें पास जब हमारे पास एक्स की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज आ गई, दो आउटपुट आ गई, तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये कोई फंक्शन है, ये डोमेन साथ ये कोड मेन 1 2 3, तो इधर आ जाएगा 1 1 4 9। ठीक है, इसके अलावा मैं इधर कर लेता हूँ 4 भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये हमारा फंक्शन क्या है वो एक्स स्क्वायर है, ये इस पर गया, ये इस पर गया और ये इस पर। तो मैं पूछता मुझे फंक्शन है क्या, मैं कहता हूँ वाई के 4 के लिए कोई वैल्यू नहीं आ गई। तो अगर नहीं है तो फिर हम अगर क्या कहता हूँ ये वाला ये क्या फंक्शन है, इधर से हम देख के बता सकते हैं क्या। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें हमारे पास एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर आउटपुट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लेकिन चूँकि ये फॉर ऑल वैल्यूज है ना, जो फॉर उसके बाद सारी वैल्यूज, लेकिन इसमें जो है 4 के लिए कोई आगे आउटपुट नहीं दी गई। तो इधर से हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि ये इसमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स तो देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट। ठीक है, तो यूनिक आउटपुट इसके लिए हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं है। अगर हम इसको इनपुट देते हैं और अगर से वो फंक्शन जो है ना वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है ना इसमें मकसद है, ये ख़राब फंक्शन है। तो इसको मैकेनिक के पास इसको लेकर जाएँ, जो भी इसका प्रॉब्लम है वो देख लेगा।
तो हम कहेंगे कि इसमें वो हमने इनपुट दी है लेकिन वो आगे से आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन उस हम कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर फंक्शन है हमारे पास 1/x, तो अगर हम इधर जीरो पुट करें, ये फंक्शन है x का, एफ ऑफ जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा 1/0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। हम कहेंगे कि जो x की ज़ीरो वैल्यू के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम इधर इसलिए लिखते हैं साथ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो रहा हो, तो उसके साथ उसको ये वाली कंडीशन लाजमी तौर पर लिखनी होगी, नॉट इक्वल, जिस पॉइंट पर वो अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन, जिस पॉइंट हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही, उस पॉइंट को हम डोमेन से अपने से निकाल देंगे, तो फिर ये फंक्शन होगा। अब हमें इसको निकाल देता हूँ, तो अब ये फंक्शन है, ओके। तो इस तरह हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं कि हर वैल्यू के लिए यूनिक होना चाहिए और डोमेन की हर वैल्यू के लिए इमेज होनी चाहिए, आगे आउटपुट मिलनी चाहिए हमें। तो इस तरह ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, यूनिक आउटपुट। इसके अगर इधर मैं -1 ले लेता हूँ, तो ये क्या -1 ये वाला फंक्शन है, तो ये भी 1 पर मैप हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। लेकिन क्या ये इसके यूनिक है, ठीक है, ये इसके यूनिक है। इसमें जो कोड में है ना, इसमें कोई एलिमेंट 5 का इसमें बच सकते हैं एलिमेंट, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए हमारे डोमेन सेट में, क्योंकि हमने देयर एग्जिस्ट कहा था इसकी डेफिनेशन में, एग्जैक्टली 1 बस हो जाए, ठीक है। तो 1 हमें मिल रही है, हर एक के लिए एग्जैक्टली 1 मिल रही है, तो इससे नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, हम कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रेंज होती है वो कोड मेन का सबसेट होती है। अगर ये कोड मेन है, या ऐसे लेट कर लें कि ये कोड मेन में क्या 1, 4, 9 और 5, लेकिन जो रेंज सेट आया, रेंज सेट में बस ये चीज़ें आई हैं कि ये हमारा ये वाला सेट आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद भी हैं और एक इसका एलिमेंट ज़्यादा भी है जो इसमें नहीं है, तो ये क्या कोड मेन वो सुपरसेट है रेंज का, या रेंज जो है वो सबसेट है कोड मेन का। तो इस तरह आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज सेट, और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन गिव्स द आउटपुट इज कॉल्ड डोमेन। और फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन की हर वैल्यू के लिए हमें यूनिक एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलनी चाहिए। उसको हमने इस तरह भी समझा वेन डायग्राम की हेल्प से भी, और वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी उसको समझा, और उसके अलावा हमने उसकी काउंटर एग्जांपल देखें कि अगर डोमेन में कोई एलिमेंट फ्री पड़ा है, ठीक है, हम कहते हैं उसके लिए वो फंक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू जो है ना वो फंक्शन की उसके लिए कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे इसको आप अपनी डोमेन से निकाल देंगे फिर ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर ज़ीरो भी अगर हम ऐसे कह लें कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम इधर एक्स ज़ीरो पुट करें तो इन्फिनिटी कौन सा वाई एक्सिस पर कोई उसकी वैल्यू होगी नहीं, तो क्या होना चाहिए एक्स को एक्स, तो फिर अगर अंदर माइनस कर देंगे ज़ीरो को, तो फिर ये फंक्शन बन जाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत आसान सी और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप देखें और इन्जॉय करें। और रेंज कोड में ये भी मैंने आपको बता दिया, इनकी डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो आप नोट्स पर लिख लें और इनको देखें, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होती हैं, क्यूबिक फंक्शन, उनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ग्राफ की हेल्प से अगर इनको समझेंगे तो फिर हमें कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप हमें एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर हम किसी भी टेस्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर हमें हमारे जहन में उनके ग्राफ्स हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।